गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th बायोलॉजी में लास्ट वीडियो में मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आहार नाल के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो हमने लास्ट वीडियो में आहार नाल का डायग्राम देखा था। इस आहार नाल के डायग्राम के साथ हमने मुख एवं मुख गुहिका की संरचना भी देख ली थी। और मुख गुहिका की संरचना में हमने टीथ, दांत देख लिए थे और साथ ही साथ जिह्वा में स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, यह हमने देख लिया था। अब देखिए, यह जो मुख गुहिका है आगे जाके किस में खुलती है? ग्रसनी में। तो अब जो हम आहार नाल का भाग पढ़ने वाले हैं वह भाग कौन सा है? ग्रसनी। ग्रसनी से इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स। देखिए, यह ग्रसनी आपकी मुख गुहिका को कहाँ जोड़ेगी? ये ग्रसिका से जोड़ती है। मुख गुहिका को कहाँ से जोड़ेगी? ग्रसिका से जोड़ती है। श्वसन तंत्र में भी ये भाग लेती है, जबकि श्वसन तंत्र में मुख गुहिका को इससे जोड़ेगी, ये श्वास नली से जोड़ती है। तो ग्रसनी कॉमन पार्ट है, एक उभयनिष्ठ भाग है। ग्रसनी एक उभयनिष्ठ भाग है। किसका? यह पाचन तंत्र में भी काम में आता है और यह श्वसन तंत्र में भी काम आता है। तो पाचन तंत्र में क्या कहेंगे हम कि मुख गुहिका को ग्रसिका से जोड़ने वाली संरचना क्या होती है? ग्रसनी होती है। यह पेशियों से बनी हुई होती है। इसमें यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ये यूस्टेकियन नलिकाएं क्या होती है? देखिए, कान में यूस्टेकियन नलिकाएं पाई जाती है, जो कि कर्ण को आपके मुख से जोड़ने का काम करती है। तो जो कान की जो यूस्टेकियन नलिकाएं हैं, ये कान की यूस्टेकियन नलिकाएं कहाँ खुलती हैं? आपके ग्रसनी वाले भाग में आकर ओपन होती है। अब देखिए, ये आपके मुख से प्रारंभ हुई ग्रसनी और कहाँ जा रही है? आगे ग्रसिका तक प्रवेश कर रही है। तो ये ग्रसनी है और ये ग्रसिका है। तो ग्रसनी में आगे जाके दो छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये ही ग्रसनी तो आगे जाके आपके पाचन तंत्र में जाएगी और यही आपके श्वसन तंत्र का भाग बनाएगी। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं गलट और ग्लोटिस। देखिए, ये जो गलट है, यह गलट किस में खुलता है? गलट को अपन बोलते हैं निगल द्वार। इस गलट को क्या बोला जाता है? निगल द्वार। और यह जो निगल द्वार है कहाँ खुलेगा? आपके आगे ग्रसिका में। यह गलट अर्थात निगल द्वार आगे कहाँ खुलेगा? ग्रसिका में। जबकि जो ग्लोटिस है ये होता है आपका घाटी द्वार। यह आके आके खुलता है आपके श्वास नली में। अब जो ग्लोटिस है, इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है या एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं घाटी ढापन, एपिग्लोटिस। दोबारा देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ग्रसनी है इसमें आगे दो छिद्र पाए जाते हैं, एक तो होता है गलट और दूसरा होता है ग्लोटिस। गलट होता है हमारा निगल द्वार और जो ग्लोटिस है उसे क्या बोलते हैं? घाटी द्वार। अब जो एक निगल द्वार है ये तो पाचन तंत्र का आगे पाचन तंत्र में खुलेगा, जबकि जो ग्लोटिस है वो ग्रसनी को आगे कहाँ खोलता है? श्वसन तंत्र में खोलने का काम करता है। गलट और ग्लोटिस। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्लोटिस है इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोल देंगे? घाटी ढापन या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन के कणों को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। जब भी हम कुछ निगलते हैं तो निगलते समय क्या होगा कि जो आपका एपिग्लोटिस है या जो घाटी ढापन है, यह श्वास नली को ढक देगा और कोई भी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जब हम खाना खाते खाते बोलते हैं तो उस समय कभी कभी क्या होता है, इसका जो सामंजस्य है वो नहीं हो पाता है और आपका जो एपिग्लोटिस है वो श्वास नली को नहीं ढक पाता। उस समय गलती से भोजन यदि श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो उसे बलपूर्वक खांसी के रूप में शरीर से आपके श्वास नली से बाहर त्याग दिया जाता है।
आगे कहाँ खुलेगा ये? ग्रसिका में। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी? ग्रसिका की। पहला आपका मुख, दूसरी मुखगुहिका, तीसरी हमने बात की ग्रसनी, और चौथी आज हम बात करेंगे ग्रसिका के बारे में। अब देखिए ग्रसिका क्या होती है, इंग्लिश में से बोलता है ईसोफेगस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? ईसोफेगस। हम जानते हैं किसका भाग बनाएगा ये आपको? पाचन तंत्र, यानी कि ये आहार नाल का भाग है। भोजन को यह आगे कहाँ तक पहुंचाएगा? आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन ने मुखगुहिका से कहाँ पहुंचा? ये ग्रसनी में गया, ग्रसनी से कहाँ जाएगा? ग्रसिका में, और ग्रसिका भोजन को कहाँ लेके जाएगी? आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। अब देखिए भोजन ग्रसिका से आमाशय तक कैसे पहुंचेगा? ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति से क्या मतलब है कि ग्रसिका में जो कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ने और फैलने का काम करती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका में क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करता है। यदि हम ग्रसिका की संरचना के बारे में बात करें, ग्रसिका है हमारे पास एक पाइप नुमा संरचना है, एक नलिका नुमा संरचना है, खोखली नली नुमा, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यदि मैं इसका टीएस काट के आपको दिखाऊं, टीएस होता है आपका अनुप्रस्थ काट, तो इस अनुप्रस्थ काट में यदि हम देखेंगे तो हमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। कितने स्तर दिखाई देंगे? तो ग्रसिका की संरचना में कितनी लेयर्स होती है? 4 स्तर या 4 लेयर होते हैं। यही चारों लेयर आपके आमाशय में पाए जाएंगे, और यही चारों लेयर आपके आगे जब हम छोटी आंत या बड़ी आंत की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपके चारों लेयर पाए जाएंगे। तो देखिए ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें सबसे बाहरी स्तर होता है सिरोसा। बाहर से अंदर की तरफ बात करें, सबसे बाहरी होगा सिरोसा। उसके अंदर की तरफ जो स्तर है सेकंड स्तर, उसे हम बोलते हैं बाह्य पेशीय स्तर। बाह्य पेशीय स्तर। तीसरा स्तर होता है इसमें अधश्लेष्मिका। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है वो कौन सा होता है इसका? श्लेष्मिका। देखिए जब हम किसी लंबी नली को काट के देखते हैं और सामने से देखते हैं, सपोज कीजिए ये अपने पास एक नलिका नुमा संरचना है, यदि इसे कट करके सामने से देखा जाए तो आपको कैसे दिखाई देगा? ये गोल दिखाई देगा। तो जो सबसे बाहरी जो इसमें स्तर है वह कौन सा स्तर है? सिरोसा। तो देखिए यह है इसमें जो सबसे आउटर लेयर है, इसको हमने क्या बोल दिया है? सिरोसा। सिरोसा होती है हमारी पेरिटोनियम, जिसे हम बोल सकते हैं आंतरिक पेरिटोनियम। आंतरिक पेरिटोनियम। पेरिटोनियम और कुछ नहीं होती बल्कि आपकी मीजोडर्म होती है। किसकी बनी होती है ये? मीजोडर्म की। हमने कहा था कि भ्रूणीय उत्पत्ति के समय हमारे पास एक्टोडर्म, एंटोडर्म और मीजोडर्म 3 स्तर होता है। तो यह क्या है? आपका मीजोडर्म का बना हुआ स्तर है। तो जो सबसे बाहरी स्तर है वो किसका हो जाएगा? आपका पेरिटोनियम का बना स्तर होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है? सिरोसा। तो हमने कहा कि बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहरी स्तर कौन सा हो गया? सिरोसा। अब सिरोसा के अंदर क्या होती है? पेशियां पाई जाती है, और पेशियां भी इनमें 2 तरह की पेशियां पाई जाती है। कौन कौन से 2 पेशियां हो गई? एक तो हो जाएगी लंबवत पेशियां, लॉन्गिट्यूडनल, और एक कैसी होती है आपकी? गोलाकार पेशियां, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? वर्तुल पेशियां। तो देखिए जो बाह्य पेशीय स्तर है इसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। लंबवत पेशियां, ये तो कहाँ होती है? आपके बाहर की तरफ लंबाई में, और जो अंदर का स्तर है वो किसका होता है? गोलाकार या वर्तुल पेशियों का पाया जाता है। तो देखिए जो बाहर वाली पेशियां का जो स्तर है ये कौन सा हो जाएगा? लंबवत पेशियों का। और लंबवत पेशियां कैसे दिखाई देंगे आपको? कट में गोलाकार दिखाई देती है। तो सबसे पेशियों में जो बाहर का स्तर है वो कौन सा हो गया आपका? बाह्य लंबवत पेशी। इन्हें हम अनुदैर्ध्य पेशी भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो लेयर पाई जाती है, ये लेयर किसकी? आपकी गोलाकार यानी कि वर्तुल पेशियों की स्तर पाया जाता है। तो ये कौन सी पेशी हो गई इसके पास? वर्तुल पेशियां। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? हमारा पेशीय स्तर।
ये दोनों ही मिलकर क्या बना देंगे, पेशीय स्तर बना देते हैं। अब देखिए हम इसके अंदर के स्तर की बात करते हैं, जो कि क्या है आपका अधश्लेष्मिका। यह है अधश्लेष्मिका। देखिए इसके नीचे क्या पाया जाएगा, अंदर की तरफ अधश्लेष्मिका पाया जाता है। इस अधश्लेष्मिका स्तर में क्या होगा, इसमें आपकी रक्त वाहिनियां पाई जाती है, इसमें आपकी लसिका वाहिनियां पाई जाती है, इसमें आपकी तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो आंतरिक स्तर कौन सा हो गया, तीसरे नंबर का स्तर श्लेष्मिका का स्तर होता है। अब इसमें जो सबसे आंतरिक स्तर है, सबसे आंतरिक स्तर बनाता है श्लेष्मा का आवरण, जिसे हमने क्या बोल दिया है, श्लेष्मिका। तो देखिए हम बात कर रहे थे ग्रसिका की। ग्रसिका क्या है आपका, जो ग्रसनी है वो आगे पाचन तंत्र में या आहार नाल का जो भाग है उसमें खुलती है, जिसे हमने क्या बोल दिया, ग्रसिका। ग्रसिका की ओपनिंग किससे होगी, ग्रसिका की ओपनिंग होती है किससे, निगल द्वार से। जो ग्रसनी है वो निगल द्वार की सहायता से किसमें खुलती है, ग्रसिका में। और ग्रसिका आगे कहाँ जाएगी, आमाशय तक। ये देखिए ये कहाँ जाएगी, आगे आपके आमाशय तक प्रवेश करती है। ठीक है, अब आमाशय में तक भोजन कैसे जाएगा ग्रसिका से, क्रमाकुंचन गति के द्वारा जाएगा। इस ग्रसिका में, इस ईसोफेगस में 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी कौन सा होता है, सिरोसा। उसके बाद आता है हमारा पेशीय स्तर, उसके बाद आता है अधश्लेष्मिका, और अंतिम जो स्तर है, अंततः जो स्तर है आंतरिक, वो कौन सा हो जाएगा, श्लेष्मिका। अब देखिए सबसे बाहरी जो स्तर है सिरोसा का, वह पेरिटोनियम का बना होता है। पेरिटोनियम आपकी मेसोडर्म की लेयरिंग होती है, यानी कि मेसोडर्म एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, सिरोसा। इसके अंदर पेशियां पाई जाएंगी, तो कुछ पेशियां लंबाई में होंगी, अनुदैर्घ्य होंगी, यानी कि लंबवत होंगी, जबकि कुछ पेशियां कैसी होंगी, गोलाकार पाई जाती है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपका पेशीय स्तर बना देंगे। उसके बाद आपकी अधश्लेष्मिका पाई जाती है, जिसके अंदर रक्त, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं, तंतु, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु, ये सब पाए जाते हैं। और सबसे आंतरिक स्तर पाया जाता है श्लेष्मिका का, जो कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का स्त्रवण करती है। और यह म्यूकस क्या करेगा आपका, यह म्यूकस आपके सूक्ष्म जो जितने भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह या वायरस आता है तो उन्हें चिपकाकर नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये आंतरिक जो खोखला भाग है, इसके द्वारा भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, आपके आमाशय में पहुंच जाता है। तो यह हुई हमारी ग्रसिका की संरचना। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आमाशय के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आमाशय। तो देखिए आमाशय क्या होता है, आमाशय एक थैलेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है, थैलेनुमा संरचना। भोजन ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, आपके आमाशय में पहुंच जाएगा। यह आमाशय उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। देखिए यह आपकी ग्रसिका हो गई। ग्रसिका कहाँ गई, आपके एक थैलेनुमा भाग में खुलती है। इस थैलेनुमा भाग को हमने क्या बोल दिया है, आमाशय। कहाँ होता है ये, उदर गुहा के बाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, आपका यकृतनुमा संरचना, यकृत उपस्थित होता है यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो आमाशय है, इस आमाशय में ये जो आमाशय है वो कहाँ उपस्थित होगा, आपके उदर गुहा में। अब ये उदर गुहा क्या होती है, देखिए हमारे शरीर में जब हम देखते हैं तो मध्य में यहाँ पे झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं तनुपट या डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसे, तनुपट या डायफ्राम। यह डायफ्राम क्या करता है, आपकी वक्ष गुहा को और उदर गुहा को पृथक करने का काम करता है। वक्ष गुहा में आपके फेफड़े यानी कि फुफ्फुस उपस्थित होंगे, जबकि उदर गुहा में आपके पाचन तंत्र के अन्य भाग उपस्थित होते हैं। तो क्या हुआ, देखिए कि जो आपका आमाशय है, यह आमाशय कहाँ उपस्थित होता है, उदर गुहा में। उदर गुहा वक्ष गुहा से किससे अलग होता है, तनुपट की सहायता से। तनुपट यानी डायफ्राम एक झिल्लीनुमा संरचना है। इस झिल्ली को भेदती हुई ग्रसिका नीचे आती है आपके उदर गुहा में, और उदर गुहा में क्या पाया जाता है, आपका आमाशय पाया जाता है। यदि हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग हो गए, 3 भाग। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग है इसमें जठरागम भाग, सेकंड और जो मुख्य भाग है उसे हम क्या बोल देते हैं, फंडस भाग, और जो तीसरा भाग है उसे हम क्या बोल देते हैं, जठर निर्गम भाग।
तो क्या कह रहे हैं हम, देखिए कि जो आमाशय है इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। ऊपरी भाग जठरागम भाग, निचला भाग फंटस भाग, सॉरी मध्य वाला भाग फंटस, और जो अंतिम भाग है उसे क्या बोल देंगे, जठरनिर्गम भाग। तो देखिए ये जो पहला भाग है इसे हमने क्या बोल दिया है, जठरागम भाग। ये कौन सा भाग हो जाएगा, जठरागम। यह जो मध्य वाला मुख्य भाग है इसे हमने क्या बोल दिया है, फंडस। और जो अंतिम भाग है जो कि आपकी छोटी आंत में आगे जाके खुलता है इसे क्या बोल देंगे हम, जठर निर्गम भाग। अब देखिए जहां से आपकी ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है, आपकी जठरागम अवरोधनी। यह क्या करती है, आपके भोजन को वापस आमाशय से ग्रसिका में प्रवेश करने नहीं देती। तो जहाँ पे आपकी ग्रसिका आमाशय में खुलती है वहाँ पे कौन सी अवरोधनी पाई जाती है, जठरागम अवरोधनी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक स्पिंटर। अगला देखिए, जहाँ पे आपका आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है तो वहाँ पे भी एक अवरोधनी पाई जाती है, इसे हम क्या बोल देते हैं, जठर निर्गम भाग में, इसलिए क्या बोल देंगे, जठर निर्गम अवरोधनी भी इसे कह दिया जाता है। जो बड़ा भाग है, जो मुख्य भाग है, जो मैक्सिमम 80% भाग बनाता है, वह कौन सा भाग बनाता है, फंडस वाला भाग बनाता है। अब आमाशय में विभिन्न प्रकार की स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि एंजाइम्स का और श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। तो इसके बारे में हम कब देखेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारे आमाशय के जो विभिन्न भाग हैं यह कौन कौन से एंजाइम का स्त्रवण करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे HCl का स्त्रवण होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।